नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं मेवासी सर गांधी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री से जुड़े कुछ बातें जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है शिव जी का पिनाक धनुष, वही पिनाक धनुष जिसको श्री राम भगवान ने सीता माता के स्वयंवर में तोड़ा था। और आज हम जानेंगे कि पिनाक धनुष की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, और उसके बाद उस पिनाक धनुष का क्या हुआ। तो चलो मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं संसार के सबसे शक्तिशाली धनुष शिव जी के पिनाक धनुष का निर्माण कैसे हुआ था। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव और विष्णु के लिए अलग अलग दो धनुष बनाए थे। इस धनुष के तीरों ने एक बार संपूर्ण स्वर्ग लोक को आच्छादित कर दिया था, जिस कारण इसे पिनाक अर्थात पिनाक के नाम से जाना गया था। पी का मतलब होता है ढंकना और नाक का मतलब होता है स्वर्ग। भगवान शिव के पिनाक धनुष में अपार शक्ति के स्रोतों के साथ परमाणु दिव्यास्त्रों के चलाने को माध्यम भी था। इस आणुविक धनुष के ध्वनि मात्र से ही पर्वत हिल जाते थे और बादल फटने लगते थे और पृथ्वी पर भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। सीता स्वयंवर में रावण की दृष्टि उस पिनाक धनुष पर लगी थी और वह किसी भी तरह से उस धनुष को पाना चाहता था, और इसी कारण वह भी राजा जनक के दरबार में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है और वह सीता का वरण करने में सफल होगा। जनक राज को भय था कि अगर वह धनुष रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अतः इसका नष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर होगा। पहले हम जानते हैं कि पिनाक धनुष की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर कण्व ऋषि के आश्रम में एक दिव्य बांस उगा। विश्वकर्मा ने उस बांस से 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव के धनुष के बारे में। पिनाक धनुष भगवान शिव को सौंपा गया था। उन्होंने इसी धनुष से त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिसके कारण उन्हें पिनाक पाणी मतलब पिनाक धारण करने वाले कहा जाने लगा। अब हम जानते हैं कि वो धनुष जनक राजा के पास कैसे आया। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस धनुष को मिथिला के राजा देवराज मतलब जनक के पूर्वज को धरोहर के रूप में सौंपा दिया। यह धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी जनक के पास सुरक्षित रहा। अब हम जानते हैं कि वो माता सीता के स्वयंवर में कैसे आया। तो राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। कई राजाओं और राजकुमारों के असफल होने के बाद भगवान राम ने इस सहजता से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। अब हम जानते हैं कि पिनाक धनुष का महत्व क्या है। यह धनुष केवल एक हथियार नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और एक युग के अंत का प्रतीक बन गया। इसका नामकरण पिनाक, पी यानी ढकना और नाक यानी स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी टंकार से स्वर्ग लोक ढंक गया था। आधुनिक समय में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपने रॉकेट लॉन्चर का नाम भी पिनाक रखा है, जो इस दिव्य धनुष के नाम पर है। मित्रों, तो ये थी हमारे शिव जी के पिनाक धनुष के बारे में जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो हम कौन सा लेके आए वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम वो वीडियो लेके आएंगे। और आपके मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करना, और हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।